हेलो, वेलकम एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शीतल सर मैथ रीजनिंग पर आपका स्वागत है। एक पार्ट आपको कैलेंडर का बेसिक दिए थे और इस वीडियो में हम आपके लिए ला दिए हैं, आप जिसका इंतजार कर रहे थे, ओरिजिनल कैलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं। ओरिजिनल कैलेंडर का मतलब होता है कि आप किसी भी शताब्दी या सेंचुरी या कोई भी ईयर का आप डेट निकालना सीख जाइएगा विद इन 10 सेकेंड में। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओरिजिनल कैलेंडर प्रैक्टिस करने की कुछ जरूरत है और प्रैक्टिस के लिए कुछ कोड है, जिस कोड को आपको रटना होगा और हम रटवाएंगे, आज ही रटवा भी देंगे आपको अपने भाषा में क्रिएट करके। थोड़ा सा ठेठ बनाए सबका और आपको आसानी से रटा जाएगा। कोड का शुरुआत होता है डे कोड से। कोड का शुरुआत होता है डे कोड से। डे कोड की शुरुआत होती है संडे से। और आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग आप इसमें मंडे से शुरू करते हुएगा अपना कोड, तो इस कोड से भी बनेगा। आप बड़ा आसान है ये समझना और सीखना भी। तो संडे के बाद आपका शुरू होता है मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे का कोड आपको होता है 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे का होगा 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे का होगा आपको 7 या 0 भी आएगा तो आपको सैटरडे मान के चलेंगे हम लोग। देखिए रटना आसान कैसे है, तो शुरुआत संडे से हुआ, कोड है 1, अब बाकी सब तो लगातार ही है। तो अगर संडे याद हो गया आपको कि संडे का कोड अगर 1 है, अगर ये याद हो जाता है तो बाकी सब क्या है, लगातार है, आसानी से रट सकते हैं आप। इसके बाद बारी आता है मंथ कोड का। तो मंथ कोड में ये बहुत चैलेंजिंग बात है आपके लिए रटना। तो उम्मीद है कि आप रट जाइएगा, क्योंकि हम इसको आपको थोड़ा सा अलग तरीका से रटवाएंगे। मंथ कोड का शुरुआत होता है आपको जनवरी से। तो जनवरी, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलिए कुछ कोड लिख रहे हैं आप, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जनवरी का कोड होता है आपका 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई 2, जून का 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर का होगा 6, अक्टूबर 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का कोड हो जाएगा आपको 6। रटना आसान है, थोड़ा सा देखा जाए और 2 तरीके से बता रहे हैं आपको। पहला तरीका कि कुछ हम कोड कर दिए, जैसे देखिए 144, 3 का पेयर बना दिए। जरा गौर से देखिए तो 144 144, 025, 036 और 144। ये अगर गौर से देखा जाए तो 144 किसका, 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर में 2 बढ़ा दीजिएगा तो 146 हो जाएगा। यानी कि 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, 144, 025, 036, 146 रटिएगा तो रटा भी गया होगा। लेकिन कुछ और तरीका अपनाया जाए। हम कहते हैं कि जनवरी अगर बात किया जाए तो साल का पहला मंथ है और कोड भी एक ही दिख रहा है, तो आसानी से कह सकते हैं कि जनवरी का कोड एक दिमाग में रिलेट करके रटा जा सकता है। फरवरी का 4 कैसे रटेंगे, तो फरवरी डिस्टर्ब होता है लीप वर्ष के चलते और लीप वर्ष आता है हर 4 साल पर। तो लीप के चलते फरवरी डिस्टर्ब, अब फरवरी आता है 4 साल पर, वहां से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि फरवरी का कोड होगा 4। अगर फरवरी का याद है तो बगल में मार्च है, मार्च का भी आपको आसानी से याद हो जाएगा कि मार्च का भी कोड होता है 4। इसके बाद बारी आता है आपका अप्रैल का। तो अप्रैल का कोड 0, अप्रैल का कोड 0 कैसे रटेंगे, तो अप्रैल से हमको ख्याल आ रहा था एप्पल का। एप्पल कैसा होता है, गोल। तो अगर अप्रैल से
एप्पल, एप्पल से गोल, गोल करके रट जाएंगे, ऐसे याद कर जाएंगे कि अप्रैल बोलने में एप्पल आ रहा था, एपी से एप्पल बना लिया, एप्पल कैसा होता है गोल, तो वहां से कोड रटा जाएगा आपका गोल। जैसे बात करते हैं मई का, तो मई देखिए हिंदी में लिखे हैं मई इसलिए कि भोजपुरी भाषी यानी हम बिहार वासी बहुत सारे लोग मम्मी को माई बोलते हैं, माता जी को माई भी बोलते हैं। अब मम्मी दो प्रकार की, मम्मी दो प्रकार की, वो अपनी माँ सासू माँ, तो वहां से रटाया जाएगा आपको कि मम्मी दो प्रकार के, एक अपनी माँ सासू माँ, तो वहां से दिमाग पर रिलेट हो गया कि मई माता जी दो प्रकार के, कोड भी याद हो गया 2। जून का कोड 5 कैसे रटेंगे, तो जून का कोड रटना 5 भी थोड़ा सा आसान होगा। अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते होइएगा तो देखिएगा गांव में जाइएगा तो बहुत सारी महिला अपने दरवाजे के पास बैठी रहती है और माथा ऐसे ऐसे खुजाते रहती है, तो 5 उंगली का, जैसे देखिए जू इसमें है, जून में जू है, जू कहाँ रहती है सब माथे में, जू कहाँ रहता है माथे में। अब माथा कैसे खुजाया जाता है, औरत सब कैसे खुजाती है, ऐसे 5 उंगली का यूज करके माथा खुजाया जाता है, जू जब काटती है सबको, तो उससे रिलेट करके हम याद कर लेंगे हम लोग। जून का होता है 5। आ जाइए जुलाई पर, तो ठंड के सीजन में लाई बनता होगा, आप खाए होइएगा, तो लाई, जू तो यहाँ हो चुका है तो जू हटा देते हैं, यहाँ से देखिए लाई, ठंड के सीजन में दाने और गुड़ का मिला करके लाई बनता है, तो यहाँ से लाई से याद कर लेंगे, क्योंकि लाई कैसा होता है गोल, तो जो लाई, लाई कैसा होता है गोल, वहां से कोड याद कर जाइएगा 0, गोल भी कोड इसका क्या है गोल, और जो लाई वहां से याद हो जाएगा। और अगस्त का नाम सुनते ही 15 अगस्त का ख्याल आ जाता है, अगस्त का आप जैसे नाम सुनते होइएगा तो 15 अगस्त का ख्याल आ जाता है। और 15 अगस्त में तिरंगा का यूज होता है, 3 कलर जिसमें होता है, तो जैसे अगस्त आएगा 15 अगस्त, वहां से तिरंगे का दिमाग में आ जाता है सेट, और तो तिरंगा में 3 कलर, यहाँ से याद हो जाएगा अगस्त का कोड 3। सितंबर का कुछ खास बन नहीं रहा था, आप वहां से रट दीजिएगा, सितंबर रटिएगा तो दिसंबर रटा जाएगा, या दिसंबर रटिएगा तो सितंबर रटा जाएगा, क्योंकि साल का सबसे बड़ा मंथ और कोड भी सबसे बड़ा है 6। अगर आपको दिसंबर रटाया तो सितंबर भी आसानी से रटा जाएगा। अक्टूबर से ओ से ON1 बना दिए, और नवंबर में अगर एन उठाइएगा तो एन रोमन अंक में 4 जैसा लगता है, तो यहाँ से आसानी से आप रट सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो जनवरी का 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त का 3, सितंबर 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का कोड होता है आपका 6। अगर ये कोड आपके दिमाग में सेट हो गया है तो आप डेट निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। चलिए मान लीजिए कि आपको कोई पूछता है कि आप बता दीजिए कि 39 मई 2021 को कौन सा दिन था या होगा या है। चलिए, तो 29 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो करेंगे क्या, हम लोग इसको बनाएंगे 5 पार्ट में बांट करके। पहला पार्ट आपका होगा कि जो आपको ये तारीख दिख रहा होगा, इस तारीख को आप उतार के यहाँ पर रख दीजिएगा। जो ये तारीख आपको दिख रहा होगा, ये तारीख उठा करके रख दीजिएगा। और ये तारीख आपका है 29 रख दिए। अब बात उठता है आपका ये मंथ कोड। तो मंथ मई का रटे थे माता जी 2 प्रकार के, तो मई का कोड उठा कर रख दीजिएगा। दूसरा काम हो चुका है। तीसरा काम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ये सेंचुरी कोड, इसके लिए कुछ कोड छूट गया है, कोड रटना जरूरी होगा आपको। यहाँ पर लिख देते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में शुरुआत होगा आपका 2000 से, इससे 100 साल कम करिएगा 1900, इससे 100 साल कम करिएगा 1800,
इससे 100 साल कम करिएगा 1700। 4 ही को आपको सेंचुरी कोड रखना है। 32 के स्क्वायर सबको याद होगा, 32 के स्क्वायर होता है 1024। तो 1024 पर हम लोग यहाँ से सेट करके रखेंगे। 1024 अगर आपको याद रहा तो आसानी से आप इसका कोड रट सकते हैं। 32 का स्क्वायर होता है 1024। ध्यान रखिए पहले 2000 का सेंचुरी कोड होता है -1, 2000 का सेंचुरी कोड होता है -1। और यहाँ से 100 साल कम होते चल जाएंगे। बताएंगे आपको अगर 4 को रटा गया है तो कोई भी सेंचुरी का आसानी से निकाला जा सकता है। चर्चा करते हैं इस पर। फिलहाल आइए, आपको तारीख उठा के रख देना है, फिर मंथ कोड उठा के रख देना है, फिर इसके बाद सेंचुरी कोड पढ़ने में कैसा आ रहा है, ये 2021 आ रहा है। तो 2000 का सेंचुरी कोड क्या लिखा गया है आपको -1, तो यहाँ पर -1 रख देंगे। इसके बाद का अगला काम आपका क्या होगा, अंतिम से 2 अंक उठाइएगा और अंतिम से 2 अंक उठाने के बाद एक बार पुनः लिख करके उसको 4 से भाग कर दीजिएगा। यानी कि याद रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो रहा है तो धीरे धीरे आपको फास्ट बनने लगेगा। एक और मेथड आपको बताएंगे डायरेक्ट वाला भी, कि डायरेक्ट देख करके ही बताया जा सकता था। यहाँ से तो 29 से 1 निकाल लिए, मई का आपको 2 और 1 3, और 2021 का आपको बताएंगे क्या रखना है दिमाग में। तो वहां से आप आसानी से सेट करके अभी तक आंसर बता दिए होते। फिलहाल हम लोग देखेंगे तरीका सीख रहे हैं बेसिक बनाने का, कि 29 रखेंगे, यहाँ पर मंथ कोड रख देंगे, सेंचुरी कोड रख देंगे, अंतिम 2 अंक लिखेंगे, अंतिम 2 अंक को एक बार फिर लिखेंगे और उसमें 4 से भाग लगाएंगे। 4 ही से भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष पता करना होता है और लीप वर्ष हर 4 साल पर आता है। आपको पता होगा कि लीप वर्ष वाले वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष वाले में 365 दिन होते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो लीप वर्ष पता करेंगे। ये करने के बाद आपको करना है सबको ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन पर दिन क्या होता है, रिपीट होते रहता है। चलिए तो ऐड कर दीजिए। को यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू उठाइएगा, डेसिमल के चक्कर में नहीं फंसना है। तब 4 5 जो 20 होता है, 4 5 20, तो 5 पार्ट में कट गया ये, और बाकी जोड़ दीजिए। 29 से 2 31, 31 से कम करना है, यहाँ पर माइनस में है। तो 29 से 2 31 से कम कर दिए 30, 30 और 21 51, 51 और 5 होता है आपका 56, 56 में 7 से डिवाइड करना है। 7 ही से डिवाइड क्यों करना है, तो बोले हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रिमाइंडर लिखना है, ध्यान रखिएगा, शेषफल लिखना है, भागफल मत लिख दीजिएगा। चलिए तो 7 8 56, यानी 7 8 जा 56, कट गया 100 हट गया, बचा क्या, कुछ भी तो बचा नहीं। 7 8 56 पूरा तो कटिए गया, तो ये कट गया, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब पूरा कट गया तो 0। अब 0 आगे खोजेंगे डे कोड वाला में, यहाँ पर लिखे हुए थे आपको 7 या 0 रहेगा, तो 0 आएगा तो आंसर क्या होगा, सैटरडे। और इस दिन को आप कैलेंडर उगार कर देख लीजिए, उस दिन आपको सैटरडे ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन था, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, जैसे अब फेमस चलता है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 देश जिसे आजाद हुआ था, और सबको मालूम हुआ कि उस दिन क्या था, फ्राइडे था। फिर भी वेरीफाई करके देखते हैं कि फ्राइडे आता है कि नहीं। हम बोले आपको पहला काम क्या करना है कि 15 उठा के रख देना है, यानी कि जो डेट है वो डेट उठा के रख देना है। उसके बाद अगस्त का कोड सबको याद होगा 3। उसके बाद आपको कहे थे कि सेंचुरी कोड लिखना है। सेंचुरी कोड 1900 का सेंचुरी कोड कितना है, कोड है आपको 0। अगला काम बोले थे करना था आपको अंतिम के 2 अंक उठा के रख देना है। और अगला और लास्ट स्टेप क्या करना था आपको कि अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करके लीप ईयर पता कर देना था। 11 बार में कटेगा, 11 बार में 11 चौक 44। डेसिमल वाला छोड़ दीजिएगा, डेसिमल में नहीं जाना है आपको। अब इसको एक बात क्या करना था, सबको करना है ऐड करिएगा तो आएगा ये 76, सॉरी हाँ ठीक
ऐड करने के बाद आएगा आपको ये 76 में 7 से डिवाइड करिएगा तो 7 दहिया 70, जो कट गया सो हट गया, हम लोग को तो लिखना होता है रिमाइंडर बचा आपका 6 जाके खोजेंगे इसमें तो आता है फ्राइडे, यानी जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन फ्राइडे था। ऐड कर सकते हैं आप, 15 और 3 18 और 47 जोड़िएगा तो 57 8 63, सॉरी 15 और 3 18 और 7 जोड़ दीजिए, उसमें हो गया 25 और 40 हो गया आपका 65, अब 65 और 11 ऐड करिएगा तो 76, भाग करना था 7 से भाग करिएगा शेषफल यानी कि रिमाइंडर लिखना होता है, आता है आपको 6 का डे कोड हम लोग को याद था जो लगातार उस समय करवा रहे थे आपको, तो 6 का मतलब होता है फ्राइडे, तो उस दिन आपको फ्राइडे था, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट था। और उम्मीद है कि इसके माध्यम से आप किसी भी वर्ड्स का डेट निकालना सीख गए होइएगा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, यानी कि आपको सिर्फ 4 गो सेंचुरी कोड रखना है याद, 2000 का सेंचुरी कोड -1, 1900 का सेंचुरी कोड 0, 1800 का सेंचुरी कोड 2, 1700 का सेंचुरी कोड 4। अब कहिएगा कि अगर 1600 ईस्वी की जरूरत पड़ जाएगा तो क्या करेंगे, हम बोले खाली ये याद रखिएगा ना, सेंचुरी में ये क्या है, लीप वर्ष है, तो सेंचुरी में जो लीप वर्ष होगा उसका आपको कोड होगा -1। सेंचुरी में जो लीप वर्ष होगा उसका कोड होगा -1। अब बाकी का फिर वही लगातार उतार दीजिएगा, 32 के स्क्वायर बोले तो याद रखिएगा 1024, यानी कि अगर फिर आपको 100 साल कम 1500 की जरूरत पड़ेगा तो फिर से हो जाएगा 0। अगर आपको 100 साल 1400 की जरूरत पड़ेगा तो सेंचुरी कोड हो जाएगा इसका 2, 100 साल यानी कि 1300 के कम जरूरत पड़ेगा तो हो जाएगा 4। अगर आपसे कोई डेट पूछ दिया 1200 ईस्वी में जाके, अब उसका कोड एक बार फिर से 1200 लीप वर्ष हो जाता है तो फिर से -1 यूज कर देंगे। यही कहानी फिर दोहराते जाएंगे, चल जाएगा सन 1 ईस्वी तक। आगे भी ऐसे ही आपसे कोई 2000 के बाद 2100 2200 2300 2400 5000 50,000 कुछ भी पूछे, आप इसके पहाड़ा को पढ़ते रहिए, 4 को याद रखिएगा, हर सेंचुरी वर्ड से वर्क हो जाएगा। एक आपको 1900 सेंचुरी ऐसा देखा जाए, या आपको कोई डेट उठा लेते हैं, मान लीजिए कि 12 जुलाई, और हम लोग से कोई कहा 1728 ईस्वी का डेट निकाल के दिखाइए, तो आपको करना क्या है, पहला काम ये 12 लिख देना है, अगला सेंचुरी कोड मंथ कोड 0, सेंचुरी कोड 17 का सेंचुरी कोड कितना होता है 4 रख लेंगे, अंतिम से 2 अंक कितना है 28, तो 28 रख लेंगे, और अंतिम से 2 अंक को एक बार फिर लिखना था, लिखने के बाद उसको करना था आपको 4 से डिवाइड, तो 7 चौक 28, 4 बार में सबको ऐड कर दीजिए, तो 12 और 4 16 और 7 होता है आपका 23, और 23 और 8 होता है 31 और 20 हो जाएगा आपका 51 बाई आपको हो जाएगा 7, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचेगा आपका 2 का मतलब होता है, यहाँ से देख लेंगे आप, तो मंडे उस दिन क्या था, मंडे था, ऐड मिला लीजिएगा एक बार, अगर ऐड सही है तो हम लोग का आंसर मंडे भी सही है। क्लियर है? तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसको बनाकर इस टाइप के घर पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसमें एक अपवाद ये है कि अगर बात लीप ईयर का हो, अगर लीप ईयर होगा यहाँ पर जुलाई के बजाय अगर जनवरी या फरवरी, सिर्फ 2 मंथ में, जनवरी या फरवरी का अगर महीना होगा, सिर्फ 2 मंथ में याद रखिएगा, तो इसका कोड जो ओरिजिनल होता है उससे एक कम करके कोड यूज करेंगे, यानी कि जनवरी का कोड जो हम लोग 1 याद किए हैं, फरवरी का कोड जो 4 याद किए हैं, कब यूज करेंगे ध्यान रखिएगा, तो जब लीप ईयर होगा तब। जैसे यहाँ पर कोई लीप ईयर का डेट निकालना हो जाए और महीना जनवरी और फरवरी का हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि 1 दिन कम कर दीजिएगा, जो फाइनल उत्तर आएगा उसमें, या आप जो जनवरी का कोड 1 याद किए हैं तो उसको 0 आप यूज कर लीजिएगा, 1 कम करके आप 3 यूज कर लीजिएगा, यानी कि 1 के बजाय 0 यूज कर लेंगे और 4 के बजाय
3 यूज कर लेंगे। एक एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं तो फाइनल कैलेंडर का बेसिक हम लोग का तैयार हो जाएगा। जैसे 10 जनवरी 2016 का डेट निकालने के लिए आपसे अगर कह दिया जाए तो आप तो यही ना कहिएगा 10 जनवरी का कोड 1 ना, 1 मत यूज करिए, क्योंकि 16 चूंकि देख लिया हम लोग लीप वर्ष है, तो हम बोले जनवरी या फरवरी सिर्फ 2 ही मंथ में जनवरी का कोड 1 के बजाय 0 यूज कर देंगे और बाकी सब तो कहानी सब सेम रहेगा। 2000 का सेंचुरी कोड होता है -1, अंतिम 2 अंक और अंतिम 2 अंक में 4 से भाग कर देंगे तो 4 चौके 16, 10 गो आगे कम हो गया 9, 9 गो और 16 गो होता है 25, 25 और 4 होता है 29, भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28, शेषफल मिलता है 1। 1 का मतलब होता है संडे, यानी कि अगर आप उस कैलेंडर उठा के देखिएगा तो दिन आपका मिलेगा रविवार। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ओरिजिनल कैलेंडर समझ में आया होगा। ये आपका पार्ट 2 था, अभी कैलेंडर समाप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बचे हुए हर टाइप का क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।